हाँ, अब बात करते हैं, जैसे हम लोग कहीं प्लान दिखाने जा रहे हैं तो वो हमें देख रहा, हमने उसको देखा। अभी हम लोगों ने बात करनी शुरू नहीं की है, लेकिन एक दूसरे को देखा तो आप गाड़ी से उतरे, वहां तक जा रहे हो, तो हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। इस देखने देखने में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ पता है आपको? देखने देखने में एक्चुअली प्लान चल रहा होगा। आपका प्लान सफल होगा नहीं होगा, आपको सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, आपको भगा देना चाहिए, आपको मारना चाहिए, या आपको स्वागत करना चाहिए और आपको बहुत सम्मान के साथ में बैठाना चाहिए, ये सब कुछ निर्धारित हो रहा है आपके प्लान करने से पहले, आपको देखने मात्र से। और सेकंडों में चल रहा है, 20-30 सेकंड में सब फाइनल हो जाता है ये। तो ऐसा क्या है, वो क्या देख रहा होगा 20-30 सेकंड में, जिसमें उसने ये फाइनल कर दिया कि आपको सुनना भी है कि नहीं सुनना, आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, अच्छे हो बुरे हो, आवारा हो या सफल हो, वो सारा सब कुछ निर्णय कर रहा है वो 25-30 सेकंड में। तो वो क्या देख रहा होगा, कुछ आइडिया है आपको? जी, धन्यवाद। एक्चुअली वो देख रहा होता है आपका लुक, आप कैसे दिख रहे हो, आपके कपड़े कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं, आप के जूतों पे पॉलिश है कि नहीं, आपका जो बैग है वो किस प्रकार का दिख रहा है, आपके चलने का तरीका, आपकी सेप बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। वो बहुत सारी चीजें आपकी देखकर ये नोट कर बना रहा होगा मन में, इन सबका सामूहिक निर्णय ले रहा होता है इन सब चीजों से, ये आपको सुनना चाहिए या नहीं। ठीक है। अब हम लोग ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, ये सब जिंदगी भर के लिए वायरल हो रहा है, आपको सोशल मीडिया पे तमाम लोग देखेंगे, देखेंगे ना। अभी आप अपने आप को देखिए, अभी आप कैसे दिख रहे हो। चलिए मैं आपको मेन स्क्रीन पे ले लेता हूँ। जी, आपकी रिकॉर्डिंग ये जिंदगी भर के लिए अमर हो रही है, ये सोशल मीडिया पर रहेगी, लोग आपको देखेंगे। इस समय आप कैसे दिख रहे हो? सबसे पहले तो ये कि आप दिख भी रहे हो या नहीं दिख रहे हो। वहां प्लान करने गए और दिख ही नहीं रहे, बहुता ढप्पी, आप छिप के गए हो, पता ही नहीं चलने दे रहे हो। तो आपने अपनी डीपी लगा रखी होगी, आपने अपना कैमरा ऑन ही नहीं करा होगा, तो फिर आप ज्यादा प्रभावित करोगे या नहीं करोगे, ये आप चेक करो, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज कैसे चेक करोगे आप, कि आप कैमरे में इतने से दिख रहे हो, आपकी खोपड़ी जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे ना वो जादू का शो देखने जाते हैं। ये देखिए, ये है सिर कटी लड़की। ठीक। तो आपका, जैसे आप फोटो खिंचाते हैं ना, तो चारों तरफ से पासपोर्ट फोटो भी खिंचा रहे हो तो आप बराबर जगह होती है, तो आप वैसे दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो? नाम ले दूंगा, नाम अब भी सुधर जाओ, अब बोल रहा हूं तब भी नहीं समझ में आ रहा है। रोशनी जी, आप अपना फोटो चेक कीजिए। अब मतलब इंतजार कर रही थी आप, जैसे ही मैंने नाम लिया वैसे ही सही कर दिया आपने। अपने आप सबको देख रहा हूं मैं यहाँ पर, और आपको मैं ही नहीं देख रहा हूँ, ये पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि आप लोग बिल्कुल उस पर हमेशा के लिए पढ़ने जा रहे हो ना। गुड। अब आप ये देखिए कि आपके जो कपड़े हैं, क्या वो इस लायक हैं कि आपको लोग देखें और आपको पसंद करें, आपको सुनने लायक समझें, या आप बनियान पहने हुए बैठे हो, या किसी उसमें कंबल में लेटे हुए हो, अच्छे लग रहे हो, व्यापारी लग रहे हो, या क्या लग रहे हो, ये सब कुछ अपने आप को चेक करो। नहीं, अगर आपको नहीं आता तो कोई गलत बात नहीं है, ये सेशन इसीलिए है, आपको हर चीज सिखाएगा। हम तो हम लोगों को उठना सिखा रहे हैं, कि सुबह उठते नहीं थे तो उठो लाल, अब आंखें खोलो, ये सब भी हम लोग सिखा रहे हैं। मैं आखिर तक आपकी वीडियो ले रहा हूं जिससे सारे लोग स्क्रीन पर आ जाएं, और दोपहर में आप लोग देख भी लीजिएगा यूट्यूब पर कि आप लोग कैसे दिख रहे थे। राइट। और आप देख भी रहे थे या नहीं देख रहे थे, आप ढुके हुए थे, कोई चोरी करके भागे थे आप ये भी देख लीजिएगा, आपकी डीपी दिख रही थी या आप देख रहे थे। मंगलेश जी, अगर आप कोई शर्ट पहनकर आ जाएंगे तो आप अच्छे लगेंगे, और अभी आप बहुत गंदे लग रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इंडिया के अलावा भी बाहर के लोग हैं। ठीक।
नाम लेने के लिए मजबूर मत कीजिए आप लोग। अपने आप कम से कम इतना तो समझिए, मैं कपड़ों की बात कर रहा हूँ और आप उसके बावजूद भी अगर आप पर असर नहीं पड़ रहा है तो लीव कर दीजिए मीटिंग, और किसी में जाइए। इस सेशन में आपको अगर रहना है तो नियम से रहना पड़ेगा भाई। ये वी टीम एजुकेशन सिस्टम का है, एजुकेशन सिस्टम उसका नाम है। हम उसके बावजूद भी अगर पढ़ने के लिए तैयार नहीं है ओ, तो जा सिमरन जा। राइट। चलिए, मैं जिनकी वीडियो बंद है मैं उन लोगों को इस लायक नहीं समझ रहा कि मैं उनको अभी ये स्क्रीन शॉट लूँ का क्या लूँ। बस उनके डाउनलाइन से कहना चाहूंगा अपने अपने अपलाइन को चेक करो, और जिस अपलाइन का वीडियो ऑन हुआ करे सिर्फ उसी को फॉलो करिए, क्योंकि वो नियम को फॉलो कर रहे हैं वी टीम के, और जो वी टीम के नियम को फॉलो कर रहा है हम उसी को फॉलो करेंगे। राइट। इससे ज्यादा बढ़िया और कोई पैमाना हम लोगों के लिए नहीं हो सकता। चलिए, तो जैसा कि हम सब लोगों को इंतजार है, आज का सेशन अमृत वर्षा करने जा रहा है। तो आज मैं सेशन को शुरू करूं उससे पहले मैं एक बुक पढ़ना चाहता हूं, थोड़ी सी पढ़ लूं। चलिए, जब मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया है कि आप बताएं मुझे जवाब दें, तो मैं मान ले रहा हूं आपने हाँ कहा। ठीक, थैंक यू। पुस्तक पढ़ते हैं। पुस्तक का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जान। राइट। कुछ साल पहले मैंने एक बेहद प्रभावशाली सेल्स मीटिंग में हिस्सा लिया। राइटर बोल रहे हैं। इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा रोमांचित था। वो अपने सेल्समैनों को कोई महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता था। उसके साथ मंच पर उस संगठन का नंबर 1 सेल्समैन था, जो दिख तो साधारण रहा था, परंतु उसने अभी खत्म हुए साल में $60,000 का बिजनेस किया था। बाकी सेल्समैनों ने औसतन $12,000 कमाए थे। 12 और 60। वाइस प्रेसिडेंट ने ग्रुप से कहा, मैं चाहता हूं कि आप हैरी की तरफ ध्यान से देखें। आखिर हैरी में ऐसा क्या है जो आप सब में नहीं है? हैरी ने औसत से 5 गुना ज्यादा कमाई की है, परंतु क्या हैरी आपसे 5 गुना ज्यादा स्मार्ट है? नहीं। हमारे परीक्षण के हिसाब से ऐसा नहीं है। मैंने खुद ये परीक्षण किया है। परीक्षण से पता चला है कि वो उतना ही स्मार्ट है जितने कि आप। और क्या हैरी ने आप लोगों से 5 गुना ज्यादा मेहनत की है? नहीं, ये भी सही नहीं है। वास्तव में उसने आप लोगों से ज्यादा समय छुट्टियों में बिताया है। क्या हैरी का इलाका बहुत बढ़िया है? एक बार फिर मुझे यही कहना पड़ेगा, यह बात भी नहीं है। उसका इलाका बाकी इलाकों से खास अलग नहीं। क्या हैरी ज्यादा शिक्षित है? क्या उसका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा है? एक बार फिर नहीं। हैरी उतना ही औसत इंसान है जितने कि आप लोग हैं, परंतु उसमें और आप में एक फर्क है। हैरी और आप लोगों में, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, यह फर्क है कि हैरी की सोच आपकी सोच से 5 गुना बड़ी है। फिर एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि सफलता का संबंध इंसान के दिमाग के आकार से नहीं होता, बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है। यह एक दिलचस्प विचार था और यह मेरे दिमाग में बार बार आता है। मैंने लोगों को जितना देखा, जितने ज्यादा लोगों के साथ में बात की, मैं सफल लोगों की जिंदगी में जितनी गहराई तक गया, मुझे उतना ही लगता गया कि सचमुच दिलचस्प और शानदार विचार था। हर घटना मुझे यह बताती थी कि किसी इंसान की सोच का के आकार पर ही उसके बैंक अकाउंट, उसके सुख के अकाउंट और उसकी संतुष्टि के अकाउंट का आकार निर्भर करता है। बड़ी सोच में सचमुच जादू की ताकत होती है। अगर बड़ी सोच में इतना सब हासिल होता है तो फिर हर व्यक्ति इसी तरीके से क्यों नहीं सोचता? मुझसे ये सवाल कई बार पूछा जाता है। ये सवाल वाकई में मजेदार है। यहां इसका जवाब दिया जा रहा है।
हम सभी अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। हम सभी अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। हमारी सोच हमारे आसपास की सोच का प्रोडक्ट होती है, और हमारे आसपास की ज्यादातर सोच छोटी होती है, बड़ी नहीं। इस किताब को मैं यहीं तक रोक रहा हूं। इसका मतलब क्या है? यदि हम लोग समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ चुके हैं तो आज का जो सेशन होने जा रहा है हमें उस पर बहुत कुछ समझ में आ जाएगा मित्र। क्योंकि विचार ही सबसे बड़ी चीज है, और विचार एक ऐसी एनर्जी है जो हमसे कुछ भी करा लेती है। हम बड़े से बड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन विचार आता कहां से है? विचार आता है संघर्ष से। और अभी हमारे कुछ साथी दुनिया की सबसे शानदार लोगों की संघर्ष से होकर आए हैं, एक ऐसी जगह से होकर आए हैं जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी हम उन सब लोगों को सुनने जा रहे हैं, उन्होंने वहां पर क्या जिया, वो कौन सी जिंदगी जीकर आए हैं। तो जो लोग एसटीएम से होकर अभी कल लौटे हैं, सिर्फ वो लोग हैंडरेज करेंगे, और कोई भी हैंडरेज ना करें। जो लोग एसटीएम से होकर आए हैं, अभी हम बात सिर्फ उन लोगों से करने जा रहे हैं। और शुरुआत में अरुण भारती सर से ही करना चाहूंगा। स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, और मुझे पता है कि अमृत वर्षा होने जा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने कहा। और जीवन का सबसे शानदार 3 दिन जी करके हम लोग आए हैं गुरुदेव के साथ में स्टीम प्रोग्राम। और मैं बताना चाहूंगा, बाकी बहुत सारे साथी यहाँ पर हो सकता है अभी एसटीएम ना गए हों, तो मैं परिचय बता दूं। नाम मेरा अरुण भारती है और सिद्धार्थनगर जिले से मैं बिलोंग करता हूँ। वी टीम स्टूडेंट हूँ और हमारे गार्जियन मिस्टर रमन पाल पटेल सर हैं। और सर के गाइडेंस में मैं 10वीं बार सर एसटीएम गया हुआ था। और जब जब जाओ तब तब लगता है कि अभी तो मैंने कुछ जाना ही नहीं, क्योंकि ये विचारों का जो विज्ञान गुरुदेव के माध्यम से जानने को मिल रहा है। और हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि वी टीम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, और ऐसे गुरु हमारे साथ में हैं जो हमें स्वयं से साक्षात्कार करवा देते हैं, यानी कि अपने आप से मिलना। और जो चीजें मैंने सीखा सर इस टीम के अंदर की, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज प्राप्त करना असंभव नहीं है हमारे लिए, बशर्ते असंभव केवल विचार होते हैं। अगर जो चीज हम सोच सकते हैं वो चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस दुनिया के अंदर सर जो भी चीजें लोगों ने प्राप्त किया है वो पहले सोचा है और उसके बाद प्राप्त किया है। और अभी जो आप सर बता रहे थे कि तो हर आदमी क्यों नहीं सोचता, हर आदमी क्यों नहीं बड़ा बन जाता, ये बिल्कुल सर वही बात है कि जिस माहौल में आदमी रहता है, जिस तरीके के लोगों के साथ में आदमी रहता है, वहीं का वो प्रोडक्ट बन जाता है। जबकि हम इस दुनिया में जब आए थे तो हम ऐसे नहीं थे। हम नैसर्गिक रूप से बड़ा सोचते थे, बड़ा चाहते थे, बड़ा कुछ करने की कोशिश करते थे। और धीरे धीरे कंडीशन डाल डाल के हमको एक लिमिट में कर दिया गया कि पैसा कमाना तो जरूरी है लेकिन बड़ा पैसा कमाना जरूरी नहीं है। तो वो सारे लिमिटेशन गुरुदेव के माध्यम से हमें तोड़ने का मौका मिलता है, और पूरा आसमान खुला हुआ है। हम जितना चाहे उतनी बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं सर। और मैं इस एसटीएम को इस तरीके से सर अटेंड किया हूँ कि मैं पहली बार आया हूँ, पहली बार समझ के मैंने अटेंड किया सर। और पिछले कुछ एसटीएम के एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो जो जो चीजें मैंने विजुलाइज किया, जो जो चीजें मैंने लिखा, वो आज सब मेरे जीवन के अंदर है सर। चाहे वो कार की बात हो, चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो परिवार के अंदर खुशियों की बात हो, चाहे वो टीम की बात हो, जो जो मैंने लिखा वो सब मुझे मिला है सर। और फिर से मैंने लिखना शुरू कर दिया है, और इस बार बहुत बड़ा होने वाला है सर। थैंक यू सो मच संजय सर, बहुत सारे लोग हैं, सबको सुनना है, तो बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब चूंकि एक बड़ा सेशन है ये आज, जी और सर। हम लोग एक बहुत बड़े टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो मैं उसको उस इस सेशन को चलाने के लिए और अपने विचार भी साथ में व्यक्त करने के लिए ग्रेट लीडर अमरपाल सर को बुलाना चाहूंगा। बड़े सेशन के लिए बड़े महानायक की जरूरत होती है मुझे। स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच संजय शर्मा सर। गुड मॉर्निंग 200 पीपल पर डे। स्वागत है डियर सर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। ओके। और सबसे पहला तो क्षमा चाहूंगा कि 3 तारीख से लेके 7 तारीख तक भागम भाग बहुत ज्यादा रहा, और स्पेशली अपना मॉर्निंग सेशन जिस टाइम पे होता है उसी समय बहुत सारी एक्टिविटीज रहती थी, तो सेशन का हिस्सा नहीं बन पाया।
कभी कभी बनना चाहा तो नेटवर्क इशू आ गया वहां पे एक्चुअली अरे उस हम बात समझ का। रहे हैं, अरे हम सब समझ रहे हैं साहब। कौन याद कर रहा है? हमारे मन में लगातार गाना चल रहा था, मोए भूल गए सांवरिया। नहीं भाई, भूल नहीं गए। भूल नहीं गए, बशर्ते होता ना कि भाई अब पता लगा जिस समय हमारे संजय शर्मा सर का सेशन चल रहा है उसी समय जुम्बा डांस चल रहा है अरे ना। हाय। जिस समय सेशन चल रहा है उसी समय पता लगा जंगल सफारी चल रहा है। वाह। तो ये सारा बेहतरीन रहा। और 5 दिन का एक तरह से कह लीजिए सफर बहुत ही यादगार रहा। और अब तक के सफर में मेरा ये मानना है कि हमने जितने भी एसटीएम अटेंड किए उन सारे एसटीएम को एक तरफ कर दिया जाए और ये एसटीएम एक तरफ कर दिया जाए, ऐसा ही कहा जा सकता है। दैट्स और राइट। अभी जो आपने एक बुक पढ़ी और एक बहुत अच्छी लाइन आपने बोली, संगत। और बुजुर्गों ने भी बोला है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो यदि आप आम जीवन से खास जीवन बनने की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं तो उसके लिए संगत का, एक सही संगत का होना बहुत जरूरी है। और हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सर के माध्यम से एक बुक प्रोवाइड कराई गई है, जिस बुक को हम लोग व्हाइट उडू बुक के नाम से जानते हैं। उसमें जो दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है व्हाइट उडू में, जो 8 कारण है, सर ने एक 9वां कारण भी ऐड कर दिया है लोगों की मदद करने का। तो 9 कारण में से जो दूसरा कारण है वो है लाइफ चेंजिंग एजुकेशन। तो वी टीम एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली जितने भी एजुकेशन है उसमें सबसे ज्यादा और सर्वोपरि एजुकेशन का अगर नाम दिया जाता है तो वो एसटीएम है। तो हमारे आप में से जो सारे साथी जो वेस्टीज का और वी टीम का हिस्सा बन चुके हैं, और यदि एसटीएम का हिस्सा वो अपने आप को बनाते हैं विथ फैमिली, सबसे पहली प्रायोरिटी अपना और अपने परिवार के साथ वहां पे जाना है एसटीएम के अंदर। और अगर ये एजुकेशन आप लेते हैं तो जीवन में आपका बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है, वो इवेंट आपका सब कुछ क्लियर कर देगा। परिवार का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे चैलेंज जब हम आप वेस्टीज शुरू करते हैं तो परिवार की ही तरफ से आते हैं। एसटीएम में विगत 3 दिनों के अंदर ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल, ऐसे बहुत सारी घटनाएं सुनने को आई जिनका मेन चैलेंज बाहर से नहीं था, मेन चैलेंज अंदर से था। और ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल वहां पे मिले जो अपनी परिवार के साथ गए थे और 3 दिन के बाद उनका जो सबसे बड़ा ब्रेकर था परिवार, है ना, वो सब कुछ अलाइन हो चुका है। और अगर आपका परिवार आपके साथ है और साथ ही साथ अच्छे मंच पे आप हो, और इसके अलावा वी टीम एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे आपके साथ एक बेहतरीन सारथी है, तो बड़े से बड़ा लक्ष्य आप भेद लेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो एसटीएम के बारे में मैं इस तरह कहना चाहूंगा कि यदि आप अप्रत्याशित सफलता लेना चाहते हैं, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, सफलता का मतलब आर्थिक समृद्धता ही सिर्फ नहीं है, उसमें है ना परिवार के अंदर तालमेल भी होना चाहिए। समाज में समाज के अंदर आपकी एक अच्छी छवि होनी चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, टाइम फ्रीडम की तरफ अग्रसर हो, और इंटरनली आप क्योर हो पूरी तरीके से। तो ये सारा कुछ वहां पे एक तरह से कह लीजिए मतलब सब सब चीजों को मिला करके अगर देखा जाए तो मतलब सर्वगुण संपन्न बनाने की दिशा में एसटीएम काम करता है। तो मैंने फिलहाल बैक टू बैक तो कई एसटीएम अटेंड कर चुका हूँ और फाइनली अभी इस एसटीएम का हिस्सा रहा, और मेरी टीम से 183 लोग बैठे हुए थे। और लगातार मैं सबसे फीडबैक ही ले रहा हूँ, स्पेशली जो लोग पहली बार गए थे उनके फीडबैक बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही मतलब एक तरह से इंस्पायरिंग है। और साथ ही साथ ऐसे साथी जो जिनका दूसरा और तीसरा चौथा एसटीएम था, उनका बहुत सारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ। बेहतरीन रहा सर। मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 22, 23, 24 में आप जाइए अच्छी तैयारी करके, 26, 27, 28 अप्रैल में जाइए अच्छी तैयारी करके, और आगामी जो भी इवेंट होता है एसटीएम का तो मेन प्रियरिटी पे एसटीएम रखिए। जैसे ही एसटीएम का नाम सुनाई पड़े और आपके ग्रुप लीडर उसमें एंटर कर रहे हैं, उनका साथ पकड़ लीजिए, छोड़िएगा मत। क्योंकि एसटीएम ही है जो अमरपाल पटेल को इस लायक बनाया, अदरवाइज अमरपाल पटेल वेस्टीज तो पहले ही कर रहे थे। 8 साल तक अमरपाल पटेल ने वेस्टीज किया, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं थी। अगस्त 2017 में एसटीएम का हिस्सा बना, उसके बाद अप्रत्याशित सफलता। मतलब जिस तरह के परिवार से, जिस तरह के समाज से, जिस तरह का हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड था, उन सब चीजों के हिसाब से देखा जाए तो शायद किसी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं इतनी बड़ी कामयाबी नहीं ले सकता था। तो थैंक यू सो मच विवेक सर का,
और थैंक यू सो मच उन सारे साथियों का जिन्होंने बैक टू बैक मेरा भी सहयोग किया। सारे हमारे जितने भी केसरी सर का, वी टीम प्लेटफॉर्म का, वेस्टीज प्लेटफॉर्म का, ये सारे लोग मिल करके एक व्यक्ति को क्या करते हैं, तराशते हैं और फिर एक समय दुनिया के सामने उसको बढ़िया सा व्यक्ति बना के प्रेजेंट कर देते हैं, जो चमकता भी है, दमकता भी है, बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर खुशहाली लाने का माध्यम भी बनता है। तो बेहतरीन है सर संजय शर्मा सर। मतलब मेरा तो मतलब उसके लिए शब्द ही नहीं है, और वो जी सकता आदमी वहीं जा करके जी सकता है। जी, जी ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत सारे साथी हमारे अभी भी कसमस में होंगे, कसमकस उनके मन में चल रही होगी, यार पैसे नहीं है, वहां जाएं या उसके लिए पैसे का इंतजाम करें, या ये किराया दे दे मकान मालिक का। हम हर तरीके के लोगों के साथ में हैं, और बहुत सारे लोगों को इतने पैसे जो वहां खर्च होंगे आने जाने में, वो खर्च करना बहुत महंगा पड़ता होगा सर। उन लोगों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे आप? सिंपल सी सर बात, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और उम्मीद है कि जितने भी हमारे गार्जियन अपने बच्चों से प्यार करते हैं वो अपने अपने क्षमता के हिसाब से अपने अपने क्षेत्र के अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करा चुके होंगे या कराने की दिशा में अग्रसर होंगे। एजुकेशन यानी अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते, शिक्षा नहीं होगी तो हम एक बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। तो अगर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए हमें उनको एजुकेशन दिलाना पड़ेगा, है ना, तो एजुकेशन के लिए अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो एसटीएम के बारे में बताना चाहूंगा कि हम आपने अपने जीवन के अंदर जो भी ज्ञान अभी तक लिया है वो एक शैक्षणिक ज्ञान था जिसके द्वारा हम आप में से कुछ लोगों को सफलता मिल पाई और ज्यादातर लोग अभी भी असफल हैं। एसटीएम यानी समृद्धि द माइंड सेट, ये एक ऐसा इवेंट है जिसको हर वो इंसान जो भी अपने जीवन के अंदर बड़ा बनना चाहता है, तो इसको एजुकेशन के ही दृष्टिकोण से लेना है। जैसे अपना कभी ना कभी आपने पढ़ाई करी, लाखों रुपया खर्च किया, बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उनके लाखों पर खर्च करना, तो मकसद क्या था आपका? तो सेम, और जीवन के अंदर जिस मकसद से हम लोगों ने निवेश किया, जिस जिस मकसद से हम बच्चों के ऊपर निवेश कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है वो सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन अगर हम खुद सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं और हम बनना चाहते हैं, हर दृष्टिकोण से सफल होना चाहते हैं, हर दृष्टिकोण से समृद्ध होना चाहते हैं, तो जैसे एजुकेशन के नाम पे हमने लाखों खर्च किया या बच्चों के ऊपर पढ़ाने के लिए लाखों खर्च कर रहे हैं, उसी तरीके से इस इवेंट को लीजिए। और यहाँ 6,500 जो आप लगा रहे हैं, अगर अपना खुद के शैक्षणिक एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन, या अगर किसी अच्छे स्कूल में नर्सरी में भी बच्चे का आप एडमिशन कराने जा रहे हैं, उस सापेक्ष में अगर आप तुलना करेंगे तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि लाइफ चेंजिंग एजुकेशन है, वो लाइफ चेंजिंग एजुकेशन है। तो कृपया इसको पैसे से मत तौलिए। हाँ, शुरुआती दौर में लोगों को लगता है कि पैसा 6,500 लग रहा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 6,500 रुपया लगा के जाइए। 3 दिन जो भी वहां पे गुरुदेव के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है, ज्ञान मिल रही है, उस माहौल का, उस एजुकेशन का हिस्सा बनिए। देन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मिलिएगा मेरे से और बोलिएगा सर मेरा नुकसान हो गया। तो आप किसी भी टीम से हो सर, मैं अपनी तरफ से वादा करता हूं कि आपके जो भी क्राउन डायरेक्टर एंड अबव लीडर हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, आपको डबल पैसा वापस करेंगे वो, है ना। तो वेरी गुड इसको सर। पैसे से तुलना मत करिएगा सर, क्योंकि भाई एक तरफ आप कर लीजिए अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो, है ना, और अपना और अपने बच्चों का जीवन कई गुना बेहतर बनाना चाहते हो, तो स्वाभाविक सी बात है निवेश तो करना ही पड़ेगा सर। क्योंकि रिजॉर्ट वाला जहां पे 3 दिन का रेजिडेंशियल वर्कशॉप हो रहा, हमारे लिए बहुत सारे एक्टिविटीज हो रही हैं, हमारे स्टे का प्रावधान किया गया है, एक अच्छे वातावरण में वो इवेंट किया जाता है, तो कोई भी गुरु जो आपको ज्ञान दे रहा है वो रिजॉर्ट का पैसा नहीं देगा, पैसा हमें पे करना है। कोई भी स्कूल वाला जहां से हम अपने बच्चों को ज्ञान दिलाने के लिए एडमिशन करा रहे, कोई स्कूल वाला हमारे बच्चे की फीस नहीं देगा, कोई स्कूल हमारे बच्चों को किताब कॉपी नहीं देगा, वो हमें पे करना। उसी मानसिकता से लीजिए, हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं सर, इसी वेस्टीज के अंदर लोग भटक रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। हम आप तो सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके पास ऐसे गुरु हैं जो रात दिन जग करके हम आपके लिए वो 3 दिन का वर्कशॉप करते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है सर, बहुत ज्यादा। मैं देखा हूँ कि इवेंट खत्म होने के बाद मैं खुद गवाह हूं इस बार का फिर से, कि इवेंट खत्म होने के बाद हम अपने 183 लोगों के साथ करीब करीब 12:30 बजे रात तक सर के साथ थे, है ना, बैंक्वेट हॉल के अंदर लाइट जलवा के स्पेशली। तो वो एक डिफरेंट पेरेंटिंग था सर का। तो
इसको पैसे से तुलना नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम मेरे को भी लगा था, लेकिन जाइए सर, 6,500 कुछ भी नहीं है। 6,500 खर्च करने के बाद आपको ये लगेगा ना कि अकेले अगर आ गया ना तो इसका कई गुना लग जाएगा। तो कृपया पैसे से एसटीएम की तुलना ना करें। पैसे ऐसा समझ लो कि जीवन के अंदर जो भी कैंसर है, 99% हम आपका पैसा है। अगर उसको खत्म करना है तो वहां जाना है। और जिनको पैसे की दिक्कत नहीं है लेकिन उनके जीवन के अंदर बहुत सारा उथल पुथल है, पारिवारिक, है ना, मतलब पैसे तो है लेकिन बहुत ज्यादा उथल पुथल है, आपस में अलाइनमेंट नहीं है, परिवार इधर आप इधर, है ना, कोई तो भी जाना है आपको। नहीं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जाना है सर। तो कृपया पैसे से इसकी तुलना ना करें जी। सर एक सवाल और मन में आ रहा है। ये एसटीएम रामनगर में हो रहा है, तो हो सकता है आसपास के लोग चले जाते हो क्या? दूर से भी लोग आते हैं सर क्या? सर हमारे इवेंट में नेपाल से भी लोग गए थे। नेपाल और जिम कार्बेट की दूरी बहुत ज्यादा है। जो यात्रा हम मान के चलिए 13-14 घंटे में करते हैं, वो यात्रा लगभग लगभग 24 घंटे उन्होंने किया। तो यहाँ पे तो बहुत सारे दूर दूर से लोग आए थे सर, 250 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, इतने इतने दूर से लोग आए हुए थे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लोग आए हुए थे। सर क्या बॉम्बे और सूरत उस साइड से भी लोग आ रहे हैं? जहां तक मेरी जानकारी है सर, 22, 23, 26, 27, 28 के इवेंट में बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। यस सर, यस बार सर। के इवेंट में तो 183 हमारे थे, प्रशांत मोहन गुप्ता सर के लोग थे, केसरी सर के लोग थे। तो ये मिला जुला करके मान के चलिए पूर्वांचल और ये सारा हमारा बेल्ट मिला करके हम सारे लोग गए हुए थे, है ना। जी सर, जी सर। लेकिन 26, 27, 28 का जो इवेंट है वो बहुत ही ज्यादा दूर दराज के लोग आ रहे हैं, जहां तक सुनने यस, मेरे को है। यहाँ तक यस सर। मुंबई नागपुर आए थे बहुत सारे लोग। नीले नीले सर भी आ रहे हैं, और सूरत से जी मेरे जी। मेरे लोग भी आ रहे हैं, और बहुत दूर से लोग इस समय आ रहे हैं सर। अ, मैं अभी और लोगों को बुलाने का शुरुआत करूं उससे पहले एक चीज मन में आ रही थी। क्योंकि अभी पैसे की बात चल रही थी और आप लोगों को कह रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो मुझे आपकी पहली घटना याद आ गई थी कि आपने एक बार मुझे बताया था यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर कि आप पर पैसे नहीं थे पहली बार जब जा रहे थे, और कहीं धोखे में आप एक दिन पहले पहुंच गए थे। ऐसा कुछ हुआ था क्या आपके साथ में सर हाँ उस सर, समय? ये घटना 2014 की है। मसूरी में इवेंट था। वो इवेंट पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था, तब सिद्धार्थ सर के माध्यम से किया गया था। इस पे विवेक सर के देख रेख में हम लोग गए हुए थे। तो क्योंकि डेट को लेके कंफ्यूजन हो गया था, तो हम और केसरी सर, मतलब दो ही लोग थे, तब केसरी सर और केवल हम, ये दो लोग हम लोग गए हुए थे। और हम लोगों को डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, हम लोग एक दिन पहले चले गए। और मसूरी आप जानते ही हैं बहुत ज्यादा, मतलब, और उस टाइम पे गए थे जब जून का महीना था। तो फिर हम लोग जब गए तो पता चला कि नहीं, इवेंट तो कल से है। तो फिर हम लोग, अब चूंकि उस समय चैलेंज तो था सर, किसी तरीके से व्यवस्था करके हम लोग इस इवेंट का हिस्सा बने थे। लेकिन फाइनली अब चूंकि पहुंच गए हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो अ, फिर हम लोगों ने फिर वहां पे बातचीत करी, तो ये हुआ कि थोड़ा सा पहाड़ से नीचे उतर के आप जाएंगे तो आपको अपने बजट का होटल मिल जाएगा। तो मेन प्रियरिटी हमारे लिए इवेंट था। और थोड़ा सा दिक्कत तो लग रही थी, लेकिन फिर किसी तरीके से हम लोगों ने मैनेज किया, हम और केसरी सर ने। और फिर हम लोग नीचे आए, उतर करके आए, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना उतरना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो होटल हम लोगों ने खोजा, रुके, फिर वहां से सुबह चेकआउट करके फिर हम लोग गए, तब जाके एंट्री मिली और हम लोगों ने 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया। मतलब एक पुरानी कहावत है ना कि आटा गीला, यानी किसी जी तरीके जी। से हम मैनेज करके पहली बार गए थे। तो पता लगा ये एक एक्स्ट्रा बर्डन था, लेकिन कोई बात नहीं सर। वहां से चीजें क्लियर हुई। लेकिन हकीकत में मैं अपना पहला इस तरह का इवेंट मानता हूं अगस्त 2017 में, जब पहली बार हम गए थे जिम कॉर्बेट नैनीताल। यस। वो मैं मानता हूं कि मतलब एक्चुअली मेरे को जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था पूरी तरीके से, वो अगस्त 2017 में क्लियर हुआ। देन उसके बाद फिर बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक मैं जाता रहा। और अब तो मतलब अगर कैलकुलेशन करूं तो लगभग लगभग जहां तक मेरे को लग रहा है कि अपने पूरे नेटवर्क से लगभग राउंड फिगर 2,000 प्लस लोगों को तो मैं एसडीएम अटेंड करा ही चुका हूं सर। आ, सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा जो नए साथी हैं जो सर को पहली बार सुन रहे होंगे या सुनेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। सर जब पहली बार गए थे तो सर ने कहा कि मैं पैसे का इंतजाम करके तब गया था, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी गए थे। और उसी एसटीएम की दम पर, उस एसटीएम के ब्याह पर आज सर का जो प्रेजेंट टाइम का जो जीवन है वो ये है कि जब अगर सर प्लेन से चल रहे होते हैं तो ऑडी भी साथ साथ उड़ रही होती है। तो ये सब कुछ एसटीएम
वी टीम और वेल्टिज की देन है। बहुत कुछ है। सर मैं चाहूंगा कि इस सेशन को आगे चलाने में आप मेरी मदद करें। सर लोगों से बात करवाइए प्लीज। सर। ओके। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि एसटीएम के अंदर गुरुदेव ने हम आपका टेस्टिमोनियल भी करवाया था, और उस टेस्टिमोनियल में गुरुदेव ने कहा था कि आपको अपनी बात 1 मिनट के अंदर रखनी है, ये एसटीएम से पहले। और सर ने ये भी बोला था कि केवल आप अपने पे फोकस करके बात करेंगे, और डिटेल आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, आपके अलाउंस के बारे में भी बहुत ज्यादा आपको उस पर बात नहीं करना, सिर्फ आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एसटीएम जाने से पहले आपका जीवन क्या था, और एसटीएम के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ। ठीक है, तो ये चीजें आपको टू द पॉइंट रखनी है, और अगर ऐसा करेंगे तो हम सारे लोगों को आज की ही डेट में सुन लेंगे। तो 1 मिनट से ज्यादा समय हमें नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और जो लोग एसटीएम होके आए हैं तो वो कितना अनुशासित हो चुके हैं अब हमें कहने की जरूरत भी नहीं। तो आपका नाम, आप